वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसईओ की टाइप्स क्या हैं और एसईओ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं या टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटेगरीज ऑफ एसईओ। एसईओ जैसे कि हमने पहले देखा है कि स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें हमारे पास ऑन पेज एसईओ होती है और एक हमारे पास ऑफ पेज एसईओ होती है। ऑन पेज एसईओ जो है वो आप अपने जो भी कंटेंट से रिलेटेड अपनी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं फॉर गूगल सर्च इंजन, ये वो हैं। जैसे कि आप कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं, मेटा डेटा जो है उसको इन्वॉल्व करते हैं, क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन करते हैं, यूनिक कंटेंट लिखते हैं एंड देन पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? ऑफ पेज एसईओ क्या होती है हमारे पास? कंसंट्रेट ऑन इंक्रीजिंग योर डोमेन्स अथॉरिटी थ्रू एफर्ट्स आउटसाइड योर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल लिंक बाइंडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड पेड रिसर्च मार्केटिंग। इसमें आप जो पेड चीजें होती हैं ज्यादातर, जैसे हम ईमेल के थ्रू मार्केटिंग कर रहे होते हैं या फिर गूगल एड्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ये सब चीजें जो है हमारे पास वो ऑफ पेज एसईओ में आ जाती हैं। देन हमारे पास टिप्स ऑफ एसईओ हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट है राइट कंटेंट फॉर ह्यूमंस फर्स्ट। राइटिंग एक्यूरेट क्वालिटी कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस शुड रिमेन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर कंटेंट क्रिएशन। यहाँ पे कहने का मकसद यह है कि जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपकी जो कंटेंट है उसमें एक तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, मीन के वो बिल्कुल अथेंटिक हो या फिर उसमें कोई वेग जो आपने बात ना कही हो, ठीक है। देन क्वालिटी कंटेंट हो। सेकेंड है हमारे पास वाइल यू शुड ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स विद योर टारगेट कीवर्ड्स एंड कीवर्ड फ्रेजेस। मीनवाइल आप अपना जो कंटेंट है उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कीवर्ड्स की बेसिस पे या फ्रेजेस की बेसिस पे, जिस तरह आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट कंटेंट इज इजी टू रीड, इंटरेस्टिंग एंड ऑफर्स वैल्यू टू इट्स रीडर्स। जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम टू पर्पस के लिए कंटेंट लिख रहे होते हैं। एक गूगल सर्च इंजन के लिए कि उस पर वो रैंक करे अच्छे से, उसके लिए हमने स्टेप्स देखे हैं। देन हम अपने रीडर्स के लिए भी तो लिख रहे होते हैं कि उनके लिए भी इजी टू रीड हो, अंडरस्टैंडेबल हो, इंटरेस्टिंग लगे उन्हें, ताकि वो उसे रीड करें। तभी आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, जब वो इतना इस मीन इंटरेस्टिंग होगा, इजी टू रीड होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज करेंगे या फिर जो मीन ज्यादा प्रोफेशनल वे में आप लिखें, बट आप वर्ड्स को इजी रखें ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी रहे। यूज योर रिसर्च टू डिस्कवर योर ऑडियंस प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस देम इन योर कंटेंट। आप जब रिसर्च करते हैं, जो कि हमने देखा कि हम जब कंटेंट लिखते हैं तो उससे पहले हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में आप ये चीज़ें फिगर आउट करें कि आपके जो रीडर्स हैं वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं। उनको आप उन तमाम प्रॉब्लम्स को, उन सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अपने कंटेंट में उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास यूज मल्टीपल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फ्रेजेस। Search engines now understand relevant subtopics of specific keywords, creating more competition for shorter tail keywords. Use long tail keywords phrases of 3 words or more to rank for relevant terms. Don't forget to include these long tail keywords phrases in your content title tag, meta description and URLs. अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टेल जो है कीवर्ड्स उनको यूज करना चाहिए। अब सपोज के मैं एक आर्टिकल लिखती हूँ, यूनिवर्सिटी एक बहुत ही छोटा सा एक वो है, मीन इसको बहुत कम लोग में भी सर्च करें, बट अगर मैं इसी कीवर्ड को थोड़ा सा लॉन्ग कर दूं, मीन यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो अब हो सकता है कि ये 10 लोग सर्च कर रहे हो इसको, ठीक है। इसी तरह अब मैं इसको और थोड़ा अगर कंक्रीट करूं और मीन स्पेसिफिक बनाना चाहूँ तो मैं इसको कह सकती हूँ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो इसे मल्टीपल लोगों ने सर्च किया होगा। इसी तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की एग्जांपल यही है कि आप शॉर्ट भी कीवर्ड्स रख सकते हैं, बट बेटर है कि आप अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करते हैं तो उसका सर्च में आने का चांस जो होता है वो ज्यादा होता है, रैंकिंग का चांस जो होता है उसका ज्यादा होता है, मीन उसको लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे होते हैं। और इसको आप जो है अपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, टैग्स हैं, अपने टाइटल्स हैं, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं ताकि उसकी जो सर्च है वो बेहतर हो। देन ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। ऑर्गेनाइज आपने कंटेंट को इस तरह करना है कि आपने ऑडियंस को अपनी जो है सबसे पहले
चेक करना है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उस तरह के आपने टॉपिक्स लिखने हैं, उस तरह के आपने टाइटल्स यूज़ करने हैं जो आपकी जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करें। देन चेक आउट योर कंपटीशन, सी व्हाट सब्जेक्ट्स मैटर देयर रीडर्स एंजॉय इंटरेक्टिंग विद। आपने चेक करना है कि किस किस चीज़ पे आपके जो रीडर्स हैं वो ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। आपने उस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको कवर करना है। इंटरेस्टिंग टाइटल जो है इंटरेस्टिंग रखना है। मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके अलावा यूनिक कंटेंट रखना है। देन यूज़ ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। एंड सबसे जो मेन बात है, आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। एंड देन आपने अपना जो कंटेंट है उसका एक फ्लो मेंटेन रखना है। जैसे हम डेफिनेशंस लिखते हैं, देन हम एब्स्ट्रैक्ट उसका लिख रहे होते हैं, उसकी इमेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, देन हम उसका जो मेन पार्ट है वो, देन कंक्लूजन। आपने एक फ्लो में ये सारी बातें करनी है। ये नहीं कि कोई चीज़ कहाँ है कोई कहाँ है। देन आप स्पोर्टिंग पॉइंट्स उसके लिए यूज़ करें, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें। देन attention grabbing title, you have to know how to pick best attention grabbing title for your content you are writing for। ठीक है, आपने अपना जो टाइटल है उसको इतना मीनिंगफुल रखना है कि आपका जो रीडर है उसको पढ़ते ही पता चल जाए कि यहाँ पे मुझे अपनी पूरी डिटेल जिसके लिए मैं इंटेंटेड हूँ, यहाँ पे मैं जिसके लिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे वो सारी डिटेल इस जो है टाइटल को आपके पढ़ने के बाद उसको लगे कि मुझे इस जगह पे या इस आर्टिकल पे मुझे वो तमाम डिटेल मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।